मम्मी, मम्मी। अनिका जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। सुबात छे, क्यों इतना गला फाड़ रही है? यहीं तो बैठी हूं। चित्रा ने इशारा करते हुए बताया कि वो लिविंग रूम में ही बैठी है, तो फिर इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? आप कुछ समय के लिए शांत नहीं रह सकते थे? कितने दिनों बाद नक्श घर आया था, लेकिन नहीं, आपको आपके मुंह पर कंट्रोल कहां है? जहां बोलना होता वहां तो बोला नहीं जाता आपसे। अनिका अपनी मां पर पूरी तरह से भड़क उठी थी। चित्रा ने अनिका की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सरप्राइज होते हुए बोली, हुआ क्या है ये बताएगी? नक्श आज रात घर नहीं आ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। क्या जरूरत थी फालतू में वो सब बोलने की? जैसे अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चित्रा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है। वो करम फूटा तुझसे जितना दूर रहे, मैं उतना खुश हूं। मम्मी, इनफ इज इनफ। इस बार भी चित्रा ने अनिका की बात को नजरअंदाज किया और अपनी बात सामने रखते हुए बोली, ये सब छोड़, तेरे मामा जल्दी आने वाले हैं। तुझे पता है वो किसी स्पेशल काम से आ रहे हैं? बोल रहे थे हमारी लॉटरी लगने वाली है। मेरे तो हाथ में अभी से खुजली होने लगी है। जैसे चित्रा अनिका की बात को नजरअंदाज कर रही थी, वैसे ही अनिका ने इस बार अपनी मां की बात को नजरअंदाज किया और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ी। ये देखो, जो काम की बात है वो सुननी नहीं है, लेकिन महारानी को आजकल साहिबजादे पर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मैं भी देखती हूँ कि ये प्यार कितने दिन चलता है, चित्रा ने गुस्से में बोला। दूसरी तरफ करीब 1.5 घंटे बाद नक्श मिस जूली के बताए पते पर पहुंच गया था। देसाई एंटीक एम्पोरियम, जो सूरत शहर का सबसे बड़ा एंटीक स्टोर था। उस स्टोर में कई सदियों पुराने प्राइसलेस ट्रेजर्स मौजूद थे। नक्श ने इस जगह का नाम पहले भी सुन रखा था, लेकिन उससे पहले कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला था। नक्श उस स्टोर में एंटर करने ही वाला था कि तभी उस स्टोर के एक एम्प्लॉय ने नक्श को रोकते हुए कहा, हेलो, आप कौन हैं? आप इस तरह से स्टोर में एंटर नहीं कर सकते हैं। क्या आपको रूल्स नहीं पता? नक्श ने उस आदमी की छाती पर लगी नेम प्लेट देखते हुए कहा, अंकित दीक्षित। उसके बाद सरप्राइज होते हुए बोला, कौन से रूल्स? अगर तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अंकित ने नक्श को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इस स्टोर में घुसने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम्हारे पास स्पेशल इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और दूसरा ये कि तुम किसी कीमती ट्रेजर को बेचने आए हो। तो बताओ, तुम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फर्स्ट या सेकंड? मुझे मिस जूली का कॉल आया था और उन्होंने ही मुझे यहाँ आने का इनविटेशन दिया है। नक्श को लगा कि इससे बात आसान हो जाएगी और नक्श ने जो सच था वो बता दिया। अंकित ने एक बार फिर से नक्श को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और मुंह बनाते हुए बोला, तुम तो इतने गरीब हो, ये पॉसिबल ही नहीं कि तुम जूली मैडम को जानते हो। ये सुनते ही नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्टोर का एम्प्लॉय इतना एरोगेंट हो सकता है। निकलो यहां से, ये बोलते हुए अंकित ने नक्श को धक्का दिया। नक्श की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन नक्श को धक्का देते हुए अंकित को एक जबरदस्त प्रेशर फील हुआ और 3 से 4 कदम तेजी से पीछे जाते हुए वो जमीन पर गिर गया। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दोगे? ये बोलते हुए अंकित जमीन से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कोई यहां में लूटने आया है। जल्द ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। अरेस्ट करो इसे और पुलिस के हवाले कर दो, अंकित नक्श की तरफ पॉइंट करते हुए जोर से चिल्लाया। ये सुनते ही उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के एक्सप्रेशंस एकदम कड़क हो गए। तुरंत ही वो नक्श की तरफ बढ़े और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। तुम कोऑपरेट करो, वरना हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, उनमें से एक ने कड़क अंदाज में कहा। इनफ, नक्श ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। नक्श को लगा कि अंकित किसी पालतू कुत्ते की तरह बस लोगों को काट रहा है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो नक्श ने तो कुछ भी नहीं किया था। नक्श ने हल्का सा प्रेशर लगाते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, और ये क्या, उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अंकित की ही तरह जबरदस्त प्रेशर फील हुआ और वो दोनों भी जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर नक्श स्टन्ड रह गया। उसे अपने हाथों पर और अपनी ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई, नक्श ने मन ही मन सोचा। मुझे लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है, तुम हमारे स्टोर में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो, अंकित ने दहाड़ते हुए कहा। क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ जानते भी हो? तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या होता है? चुपचाप माफी मांगो और निकलो यहाँ से, वरना आज तुम्हारी मौत यहाँ तय है। तुम एक पागल कुत्ते की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो?
जो भी सामने आएगा उसे क्या काटने लगोगे तुम? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। अंकित ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखा जो लगभग जमीन से उठ ही गए थे। तुरंत ही उसने आदेश देते हुए कहा, अरेस्ट करो इसे। उसी समय अचानक से एक आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? जब अंकित पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी स्टोर के अंदर आ गया है। मैनेजर जडेजा, अच्छा हो आप आ गए, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये बोलते हुए तुरंत ही अंकित के कदम मैनेजर जडेजा की तरफ बढ़े और अपनी रोती हुई आवाज में बोला, सर, यह आदमी जबरदस्ती हमारे स्टोर में घुस आया। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे मारा। ये देखिए, हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इसने मारा। मुझे लगता है कि हमारे स्टोर से कुछ चुराने आया है। सर, मुझे लगता है कि अभी जो कुछ भी हुआ और आप जो अभी एक्शन जैक्सन बने, तो अब आपको मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये बोलते हुए मैनेजर जडेजा नक्श की ओर बढ़ा। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अगली थे, लेकिन उसका एटीट्यूड एक्सेप्ट किया जा सकता था। आपको उस पे भरोसा या फिर मुझ पे? नक्श ने कड़क अंदाज में पूछा। ये सुनते ही मैनेजर जडेजा चौंक गए। पीछे मुड़कर उन्होंने अंकित और उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड से कहा, जल्दी से इसे यहां से भगाओ। ठीक है जडेजा सर। जब अंकित ने वो सुना तो उसके चेहरे पर एक प्राउड मुस्कान आ गई थी। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे स्टोर में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे? आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी जुत्ती और मेरा सर। ये बोलते हुए अंकित नक्श को घूरे जा रहा था। उसके इंटेंशंस कुछ सही नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। जैसे ही अंकित नक्श की ओर बढ़ा, वैसे ही नक्श ने एक जोरदार थप्पड़ से उसका स्वागत किया और एक ही थप्पड़ में उसका आधा चेहरा सूज गया। तुम बहुत इरिटेटिंग इंसान हो। थप्पड़ मारने के बाद नक्श ने अंकित से कहा, तूने मुझे मारा? मुझे इतनी हिम्मत? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने एक हाथ को चेहरे पर रखते हुए अंकित ने कहा। गुस्से के मारे उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। जब मैनेजर जडेजा ने यह सीन देखा तो उनके चेहरे पर भी गुस्से की माया नाच रही थी। क्या तुम वाकई में जीना नहीं चाहते हो? उनका पेशेंस भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। नक्श इन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुरंत ही नक्श ने अपना फोन निकाला और मिस जूली को कॉल किया। हेलो, अगर 2 मिनट के अंदर आप अपने स्टोर नहीं पहुंची तो मैं यहां से जा रहा हूं। नक्श ने मिस जूली को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और अपनी बात कहने के बाद कॉल कट कर दिया। अब किसी को भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। तुम चोर हो और अब अपनी कहानी पुलिस को ही सुनाना। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो हमसे माफी मांगो और 20 लाख का कॉम्पनसेशन देकर दफा हो जाओ यहां से, वरना हम तुम्हें चोरी के झूठे आरोप में फंसा देंगे। जैसे तैसे अपने शरीर की ताकत को इकट्ठा करते हुए अंकित जमीन से उठा और मैनेजर जडेजा के साथ खड़े होकर चिल्लाते हुए बोला। दरअसल अंकित और मैनेजर जडेजा दूर के कजिन्स थे और उनकी वजह से ही अंकित को यहाँ स्टोर में जॉब मिली थी, वरना उसके जैसे एरोगेंट इंसान को कौन रखेगा। अंकित सर, ये तो शक्ल से ही गरीब लग रहा है, इसके पास कहाँ होंगे 20 लाख? उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। हाँ, ये सही कह रहा है, इसने तो कपड़े भी चोर बाजार से खरीदे हुए पहने, ऐसा लगता है। इसके पास 20 लाख नहीं होंगे, दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंकित ने मैनेजर जडेजा की ओर देखते हुए कहा। बड़े भैया, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। मैनेजर जडेजा ने गहरी सांस ली और तुरंत ही उनके कदम नक्श की तरफ बढ़े। लड़के, या तो 20 लाख रुपए दे या फिर चोरी का आरोप अपने सर पर ले और जेल जा। बता, क्या करना चाहता है? नक्श ने घूरते हुए मैनेजर जडेजा को देखा। उनका एरोगेंस देखकर नक्श को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी अचानक से एक आवाज आई। मिस जूली भागते हुए अपने स्टोर में पहुंची और हांफते हुए बोली, नक्श, तुम यहाँ कब आए? तुम्हें मुझे पहले कॉल करना चाहिए था ना। जब मैनेजर जडेजा और बाकी लोगों ने अपने सामने मिस जूली को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी ने उसे एक साथ ग्रीट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मैडम। मिस जूली, मुझे अभी यहाँ पर किसी ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 20 लाख नहीं दिए तो वो मुझे चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलते हुए नक्श मिस जूली को घूरने लगा था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मिस जूली ने नक्श से कहा। नक्श की बात सुनकर मिस जूली स्टन रह गई थी, लेकिन जब उसका ध्यान अंकित के सूजे हुए लाल गाल पर गया तब उसे भी धीरे धीरे लगने लगा कि यहां जरूर कुछ हुआ है। मिस जूली ने कड़क अंदाज में कहा,
क्या चल रहा है यहाँ पर? मैडम, इस आदमी ने जबरदस्ती स्टोर में घुसने की कोशिश की और जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझे मारा, अंकित ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। विथ इमीडिएट इफेक्ट यू आर ऑल फायर्ड। मिस जूली कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी और उन्होंने तो एक ही झटके में अपना फैसला भी सुना डाला था। हालांकि उसे इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि उसके एम्प्लॉइज ने नक्श के साथ मिसबिहेव किया है। अच्छा, तुमने ये भी कहा था ना कि अगर मुझे जान से नहीं मार पाए तो मेरी जुत्ती और तुम्हारा सर। नक्श ने अंकित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। औकात में रहे, अंकित ने अपने दांत पीसते हुए कहा। नक्श ने तुरंत ही मिस जूली को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मिस जूली, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने इस किस्म के इंसान को नौकरी पर कैसे रख लिया। जब मिस जूली ने यह सुना तो उसके चेहरे के रंग भी उतर गए थे। तुरंत ही उसने अंकित को घूरते हुए कहा, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? अंकित इस बात पर आर्ग्यू करना चाहता था, लेकिन मिस जूली का ऑरा देखकर उसके पास एडमिट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जी मैडम, कहा था। तो फिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो? अगर तुम इस स्टोर में नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा जो तुमने कहा था। ये बोलते हुए मिस जूली ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपनी छाती से चिपका लिए थे। वो तमाशा देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। मैनेजर जडेजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ आ गया था कि अंकित ने किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैनेजर जडेजा इस स्टोर के मैनेजर के साथ साथ देसाई परिवार के बाकी के काम भी देखते थे, लेकिन इस मामले में वो अपने छोटे भाई अंकित का कोई सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इसी के साथ साथ मैनेजर जडेजा बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श इतना पावरफुल आदमी निकलेगा। हालांकि अंकित अंदर ही अंदर अभी भी गुस्से से जल रहा था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए वो नक्श के साथ नीचे बैठा और अपना सर आगे करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, माफ किया, लेकिन एक एडवाइस देता हूं, अगर तुम्हें कुत्ता बनने का इतना ही शौक है तो किसी के पालतू कुत्ते बनो। पागल कुत्ता बनकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, लोग मार देंगे। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। उसके बाद नक्श ने अपना बैग खोला और मिस जूली के हाथों में वो एंटीक तलवार रखते हुए बोला, ये लीजिए, फोटो खींच लीजिए। मिस जूली बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। उस तलवार को लेकर वो अपने स्टोर के अंदर बढ़ी। क्या होगा आगे? क्या वो मैटर वाकई में खत्म हो गया था या फिर अभी तो मैटर शुरू हुआ है? क्या नक्श और मिस जूली की मुलाकात से इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है? क्या अनिका नक्श को कांटेक्ट करेगी? क्या अनिका नक्श को घर आने के लिए कहेगी? क्या धीरे धीरे अनिका नक्श के करीब जाती जा रही है? आखिर कब होगा अनिका और नक्श का असली संगम? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।